न्याजी साहब, ये रेलेवेंस की बात है, ये नाराजगी की बात है, या मौलाना साहब से कुछ शायद वादे किए गए, उन्हें कुछ सूरत हाल जो है वो दिखाई गई और फिर वैसी वो नहीं हुई। गवर्नरशिप की बात कर ले, बेशक अगर आप केपी के अंदर और दीगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर लें, ये चमगोइयां भी थी। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो मौलाना साहब जो हैं 8 फरवरी के इलेक्शन पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं थे, और उससे पहले जब भी कुछ चीज़ होती थी मौलाना साहब को हर वक्त ऑन बोर्ड रखा जाता था। आपको याद होगा कि 2019 में जब बाजवा साहब की जब पहली एक्सटेंशन हुई उनकी तैनाती के अंदर, जब तो मौलाना साहब 1 महीना 1.5 महीने पहले अक्टूबर में इस्लामाबाद आए थे और वादे वही देके चले गए थे। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद वो किसी तो उसके साथ आए थे ताकि एक आखिरी वजन जो है बाजवा साहब का, इमरान खान साहब का के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट तो हमेशा रहा होगा, क्योंकि जब आप एक दूसरे को चीट कर रहे हो या अंदर से नीयतों का फतूर हो तो एक जो घबराए हुए थे, तो मौलाना को भी उन्होंने झोंका था। वो हर चीज ट्राई कर रहे थे कि इस खतरे को टालने के लिए इमरान खान साहब को एक्सटेंशन दे दें। तो मौलाना साहब ये समझते थे कि वहाँ पे भी उनसे जो वादे किए गए उनको लाया गया, उन्होंने कुव्वत भी शो की। 70-80 हज़ार लाख 1.5 लाख बंदा इस्लामाबाद में इकट्ठा किया, जो उससे ज़्यादा कोई बंदा आज तक इकट्ठा नहीं किया जा सका, और उनको फिर रखा दिया गया। फिर जब फाइनली ये इलेक्शन आया 1.5 साल के बाद 8 फरवरी का, तो फिर मौलाना को पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं किया गया, क्योंकि अंदर बड़ी सब्सटेंटिव चेंजेस आ गई थी। जब उसके बाद थोड़ा बहुत उनको रखा गया साथ, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उनका ख्याल था कि अगर मुस्लिम नून को हुकूमत दिलवाई जा सकती है तो मुझे इतना तो मेरे पास हो ना कि बलूचिस्तान की हुकूमत मुझे दिलवाई जा सकती थी। मेरी उनसे जाती मुलाकात हुई और वो बड़ी डिटेल में मुलाकात थी। उन दिनों वो बलूचिस्तान आ जा रहे थे, इलेक्शन के बाद की बात है। बड़े सेख बात है मौलाना मुहतरम कि उनके साथ बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादती हुई है और बड़े उसके उनके बंदों को जबरदस्ती हरवाया गया है। वो क्यों केपी के अंदर ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन केपी के अंदर भी उनका ख्याल था कि उनको सीट तो थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए थी। वो बड़े रियलिस्टिक है, वो ये नहीं कहते कि केपी में कुछ सीप करते या मुस्लिम लीग की हुकूमत मिलती। उनका ख्याल है कि यहाँ पे उनको 8-10 सीटें बनती हैं तो उनको 15-20-22 सीटें उनके पास भी होनी चाहिए थी। ये खैर और गेम है, बहुत सी चीजें अंदर से क्या कुछ होता है। अमलन जो मौलाना जो है वो उनका पीटीआई जो है वो उनको मौलाना की जरूरत है। मौलाना को पीटीआई की कभी भी जरूरत नहीं रही, ना मौलाना को कोई बड़ा इस्तेमाल कर सका है। उनकी गेम जो है किसी ने लगा खा जाए। अब पीटीआई कहती है कि उनके पास पब्लिक नहीं निकलती, और ये जगजई साहब ने भी उनको मशवरा दिया, बड़े डिटेल में बात हुई। खान साहब को पैसे पहुंचाया गया कि जी आप मौलाना को साथ में लाएं ताकि हमारी स्ट्रीट पावर नजर आए। हम जब भी निकलते हैं 2-3 हज़ार बंदे के साथ पहुंचते हैं, इतने डंडोरा ड्रम बीटिंग होती है, मीडिया में कवरेज देता है, सुबह शाम हमारे ऊपर टॉक शो होते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि शेख जो पहुंचे मैशर में माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, पब्लिक कभी भी नहीं हुई। इमरान खान के वलवा अंगेज क्यादत में भी नहीं निकली थी 25 मई 2022 में, ना 26 नवंबर या 25 नवंबर 2022 में। उसके बाद तो क्या निकलनी थी। तो ये वो सारी चीजें मौलाना जो है वो पीटीआई में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। और फिर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बाहमी इत्मीनान का फुकदान है वो मौजूद है। मौलाना जो है इस वक्त मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे को फर्स्ट डेट हो जाए, वो फर्स्ट डेट हो जाए तो नुकसान बहुत पहुंचा सकते हैं, मुस्बत तो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मौलाना को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। वो बड़े जीरक हैं, बहुत गाहक है और बहुत वो रियलिस्टिक है। वो उनको अपनी ताकत को भी जानते हैं और दूसरे की ताकत को अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो क्या है, या अपनी कमजोरी भी जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना को आराम से चलेंगे किसी तरह। बहुत शुक्रिया।